नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज़ नॉट कवर्ड इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कवर नहीं किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन। तो इन चारों में से ऑप्शन डी जो एजुकेशन है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कवर नहीं किया जाता है। इसके अलावा ये तीनों जो ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और ऑटोमोबाइल्स, ये तीनों मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कवर किए जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो एम था वो था हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। डेट याद रखनी है, 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द डैश सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्टर्स आर टारगेटेड इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसमें से आपको बताना है कि टोटल कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जिन्हें टारगेट किया गया। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जिन टारगेट्स के ऊपर काम किया जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में टारगेट किया जाता है। 25 सेक्टर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए ठीक है, सटीक बैठती है। तो पहली है, दिस इज डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन और इनहेंस स्किल डेवलपमेंट। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना। यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं या जो नौकरी करते हैं उन लोगों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना, मतलब स्किल्स को, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, एक प्रोफेशनल तरीके से वो काम कर सकें। तो ऑप्शन ए था इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इनहेंस स्किल डेवलपमेंट। ना ऑप्शन बी है, इट आल्सो टारगेट्स एट इम्प्रूविंग इंडियाज रैंक ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो ये टारगेट करता है इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक है उसको इम्प्रूव करने में। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब है। ईज का मतलब है आसानी, आसानी, देन डूइंग करना, बिजनेस। तो बिजनेस करने में आसानी, यानी कि या तो अपनी देश की कंट्रीज हो या जो बाहर की कंट्रीज हमारी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आएंगी काम करने, उनको आसानी हो यहाँ पे अपना काम करने की, अपना बिजनेस चलाने की, अपनी कंपनीज को चलाने की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम हर साल जो है ये अलग अलग कंट्रीज़ को वहाँ पे कितना आसान है बिजनेस चलाना,
उसके हिसाब से अलग अलग रैंक दिया जाता है। तो इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक है, उस रैंक को इम्प्रूव करना मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्या एक टारगेट है, ये इस ऑप्शन में आपको पूछा गया है। देन थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास, रोड्स एंड हाईवेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस आर आल्सो अंडर इस टारगेटेड सेक्टर्स। तो रोड्स, हाईवेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस, ये भी सारे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है इसके टारगेट सेक्टर्स हैं। तो इन तीन ऑप्शंस में अब आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए सटीक बैठेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए करेक्ट बैठते हैं। तो इसमें आपको पता चला मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो क्या करेक्टर, पहला कि भाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, इनोवेशन को हम फैसिलिटेट करेंगे और स्किल डेवलपमेंट को हम बढ़ाने का काम करेंगे। सेकंड, इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हम रोड, हाईवे, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और वेलनेस का भी ख्याल रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि कौन से ऑब्जेक्टिव थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसमें से आपने वो ऑप्शन बताइए जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव नहीं हैं। तो फर्स्ट, टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12 to 14% in order to increase sector's share in the economy। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी होती है, टोटल इकोनॉमी, उसमें अलग अलग सेक्टर्स का अपना योगदान होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सभी का अपना अपना योगदान है जो मिलके इंडिया की एक टोटल इकोनॉमी बनाएंगे। अब इस टोटल इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट करती है, उस कंट्रीब्यूशन को हम कैसे बढ़ाया जाए, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको देखना, इसको टारगेट करना, इसका क्या ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज इसमें पूछा है इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि क्या ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, टू क्रिएट 100 million एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन द इकोनॉमी बाय 2022। तो 2022 आते आते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें 100 मिलियन जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, उनको क्रिएट करना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन नई नौकरियों को बनाना, क्या ये एक इसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पूछता है, टू मेक इंडिया अ करप्शन फ्री कंट्री। क्या मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है कि इंडिया को करप्शन फ्री कंट्री बनाया जाए? और ऑप्शन डी है, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो इसमें जब इकोनॉमी में इसका शेयर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जीडीपी में भी इसका शेयर बढ़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। तो यानी कि टू मेक इंडिया अ करप्शन फ्री कंट्री। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ाना भी है, 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स को क्रिएट करना भी है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है उसे बढ़ाना भी है। करप्शन का इस इनिशिएटिव से कोई नाता नहीं है। तो ऑप्शन सी, टू मेक इंडिया अ करप्शन फ्री कंट्री, इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्लोगन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका जो स्लोगन है
वो है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो स्लोगन है वो है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट। अब ये सवाल दूसरी तरफ से भी पूछा जा सकता है कि आपको चार ऑप्शन, चार स्लोगन्स देंगे और बताएंगे कि भाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसका इसमें से क्या उसका स्लोगन है। तो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट स्लोगन है मेक इन इंडिया का। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? फर्स्ट, GPS aided geo augmented navigation system, that is Gagan, and second, semi high speed train गतिमान एक्सप्रेस। तो पहले हम इन दोनों की बात करेंगे। गगन यानी कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस है। और सेकंड है फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, पहली इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस जो है ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इंडिया की, जो कि दिल्ली से झांसी के बीच में चलती है। तो दिल्ली से झांसी के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है गतिमान एक्सप्रेस। अब हमें ये बताना है इस सवाल में कि इसमें से कौन सा जो प्रोग्राम है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लाया गया। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। दोनों गगन और गतिमान एक्सप्रेस जो हैं ये दोनों प्रोग्राम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लाए गए और कंप्लीट किए गए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर मेक इन इंडिया इन यूनियन बजट 2020-21? 2020-21 में जो हमारी गवर्नमेंट ने यूनियन बजट पास किया उसमें से कितना पैसा, उस पूरे बजट में कितना पैसा जो था वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1281 करोड़ रुपीस। तो 1281 करोड़ रुपया जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एलोकेट किया है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये थे मेक इन इंडिया से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हमने देखा कि टोटल बजट एलोकेशन कितनी थी, 1281 करोड़ रुपीस। फिर कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, गगन और गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस बिटवीन दिल्ली टू झांसी, और गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस। देन ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट स्लोगन है मेक इन इंडिया का। देन ये 12 से 14% तक बढ़ावा ग्रोथ करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ये हमारा एम है। 100 मिलियन जॉब एडिशनल जॉब जो है मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में उसको ये क्रिएट करेगा 2022 तक। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में उसे भी इंक्रीज करेगा। करप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। देन हमने देखा कि ये इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में काम करेगा। देन इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स है उसे इंक्रीज करेगा, और रोड, हाईवे, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सब में इंक्रीज करेगा। देन मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कितने टारगेटेड सेक्टर्स हैं, 25। देन कौन से सेक्टर को ये, इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर को ये इम्प्रूव करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और कब लॉन्च किया, 25 सितंबर 2014। और इसमें से कौन सा सेक्टर कवर नहीं था, तो ऑटोमोबाइल कवर थे, बायोटेक और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कवर थे। ए आंसर डी, एजुकेशन कवर नहीं था। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।